हेमंत ने बुलाई सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों और विधायकों की बैठक, बनेगी हर परिस्थिति से निपटने की रणनीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम को अपने आवासीय कार्यालय में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। इस दौरान राज्य के मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के ईडी और कार्रवाई जैसे तमाम मुद्दों पर विमर्श होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 6 बार पूछताछ के लिए समन भेजा जा चुका है। सीएम की ओर से ईडी को पत्र लिखकर समन का आधार पूछा गया है। दूसरी ओर अब आगे ईडी का क्या रुख होगा, इन सारे पहलुओं पर भी सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता विधायक विचार विमर्श करेंगे। सूत्रों के अनुसार हर हालत का मुकाबला करने और शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने की रणनीति बनेगी। सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद समेत सरकार के समर्थन दे रहे अन्य विधायक शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने निर्वाचन आयोग के उस मंतव्य का अध्ययन करने की बात कही है, जिसे आयोग ने सीएम सोरेन की सदस्यता के संबंध में सुनवाई के बाद दिया है। राज्यपाल ने कहा था कि कुछ गलत करने वालों को परिणाम भुगतना पड़ता है। यह मामला सीएम सोरेन के खनन लीज के खिलाफ भाजपा नेताओं की ओर से उनकी सदस्यता खारिज किए जाने की राज्यपाल से शिकायत की गई से संबंधित है। इस शिकायत के आधार पर राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा था। झारखंड हाई स्कूल के शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद खाली, 35 विद्यार्थी पर एक टीचर। झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 25,169 पद सृजित है। इनमें से लगभग 15,000 शिक्षक कार्यरत है, यानी कि 10,000 से ज्यादा पद रिक्त है। सबसे अधिक पद विज्ञान के विषयों जैसे गणित, भौतिकी, रसायन के शिक्षकों के रिक्त है। वहीं पिछले 8 साल में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। राज्य में हाई स्कूल शिक्षा की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। इधर राज्य में 31 मार्च 2016 तक 17,572 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इस दौरान राज्य में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी बीएड का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इन्हें हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। अभ्यर्थी हाई स्कूल में नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगली नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू होगी इसका पता नहीं है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में औसतन 18 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। वहीं झारखंड के हाई स्कूलों में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। यह राष्ट्रीय स्तर की तुलना में 2 गुना है। राज्य में वर्ष 2010 के बाद से 1249 मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। इनमें 121 ऐसे विद्यालय हैं जहां अब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। राज्य में लगभग 50 से अधिक हाई स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि किसी भी हाई स्कूल में मैट्रिक में होने वाली परीक्षा के आधार पर कम से कम 7 शिक्षक होने चाहिए। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पूर्व कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कोर्ट में किया समर्पण, मिली जमानत। जाने क्या है मामला। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने 5 साल पुराने लोहरदगा थाने में दर्ज एक मामले में समर्पण किया है। इस दौरान उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। अदालत ने सुखदेव भगत को जमानत की सुविधा प्रदान की। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों मामले में अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करते हुए निचली अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के आलोक में सुखदेव भगत ने कोर्ट में समर्पण किया। बता दें कि पूर्व विधायक सुखदेव भगत पर लोहरदगा 28 मई 2018 को भीड़ के साथ लोक सेवक पर हमला करने, सरकारी कार्य के निर्वहन में बाधा डालने वालों का समर्थन करने का आरोप है। इस घटना को लेकर लोहरदगा नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर ने उनके खिलाफ लोहरदगा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में लगे आरोपों को सही पाते हुए जांच अधिकारी ने 2020 में सुखदेव भगत सहित 15 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए 18 मई 2022 को सभी को समन जारी किया था। झारखंड मुखिया पर लगा कंबल चोरी करने का आरोप, ग्रामीणों का दावा रंगे हाथों दबोचा। झारखंड के देवघर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें लोगों ने एक पंचायत के मुखिया पर कंबल चोरी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने कंबल चोरी करते हुए मुखिया के बेटे को रंगे हाथों दबोचा है। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित में आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। देवघर मधुपुर थाना क्षेत्र के भेड़वा पंचायत की मुखिया मुद्रिका देवी और उनके बेटे पर ग्रामीणों ने कंबल चोरी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने रात के समय मुखिया के बेटे रवि कुमार को पंचायत सचिवालय के भवन से ठेले पर 3 गांठ कंबल लाद कर ले जाते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और बीडीओ को भी दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस की गश्ती टीम ने और बीडीओ ने मामले को शांत करा दिया। हालांकि जब पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया और मुखिया के बेटे पर कार्रवाई की मांग की। मामले के संबंध में ग्रामीणों ने मधुपुर थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर मुखिया मुद्रिका देवी ने अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया और इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया है।
मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने पीएम को लिखा पत्र। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के मजदूरों को वतन वापसी की मांग। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए मांडू के भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने पहल की है। उन्होंने मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर झारखंड के 45 मजदूरों के वहां फंसे होने की जानकारी दी है। साथ ही मजदूरों के परिजनों के हालात से अवगत कराते हुए पीएम से मजदूरों की सकुशल वापसी कराने की मांग की है। उधर सऊदी अरब में फंसे झारखंड के मजदूरों की निगाहें वतन वापसी के लिए सरकार पर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि मजदूरों की वापसी कब तक होती है। इधर पीएम को लिखे पत्र में विधायक ने यह भी कहा है कि मजदूरों से 7 महीने का काम कराकर 2 महीने का मजदूरी दी गई है। मजदूरी मांगने पर कंपनी के द्वारा मजदूरों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इससे मजदूरों को जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनके परिजन परेशान रह रहे हैं। विधायक ने पत्र में यह भी लिखा कि झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के 45 मजदूर 2023 के मई महीने में मजदूरी करने सऊदी अरब गए थे। सभी मजदूर कॉमर्शियल टेक्नोलॉजीज प्लस कंपनी के मजदूरी करते हैं। यह भी बता दें कि सऊदी अरब में फंसे मजदूरों ने पिछले दिनों वीडियो जारी कर वहां फंसे होने की बात कहते हुए केंद्र और राज्य सरकार से वतन वापसी में सहयोग की अपील की थी। झारखंड सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति। 5 सदस्यों की समिति बनाई। झारखंड में भाजपा ने 5 सदस्यों की एक समिति गठित की है। इस समिति को जिम्मेदारी दी गई है कि यह झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों को उजागर करे। बता दें कि आगामी 28 दिसंबर को झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन वाली सरकार अपने 4 साल पूरे करेंगे। ऐसे में भाजपा की इस कोशिश को अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि इस 5 सदस्यीय समिति का गठन झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण एरोन करेंगे। वहीं शिवपूजन पाठक, योगेंद्र प्रताप सिंह और रविंद्रनाथ किशोर और सुनीता सिंह इस समिति के अन्य सदस्य होंगे। पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया कि हेमंत सोरेन सरकार 28 दिसंबर को सत्ता में 4 साल पूरे कर लेगी। हर साल की तरह भाजपा सरकार के नाकामियों को, उसके झूठ और भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपये बरामद होने के बाद भाजपा सरकार पर हमलावर है। वहीं झारखंड में वाम दलों ने संयुक्त बयान जारी कर कार्रवाई की मांग की है। वाम दलों ने कहा कि भ्रष्टाचारी किसी भी दल के हो, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सीधे टैक्स चोरी का मामला है और इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए। हेमंत सोरेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट जा सकती है ईडी। 6 समन के बाद भी नहीं हुए हाजिर। ईडी अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ वारंट और कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। सोरेन ईडी के 6 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। उन्होंने समन की हर तारीख पर जवाबी पत्र भेजा, लेकिन वे एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। एजेंसी अब उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराने और उनकी गिरफ्तारी के विकल्पों पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने सोरेन को आखिरी समन बीते 10 दिसंबर को जारी किया था और उन्हें 12 दिसंबर को एजेंसी के रांची स्थित जोनल ऑफिस में दिन के 11 बजे उपस्थित होने को कहा था। सोरेन के ईडी के दफ्तर पहुंचने की संभावना को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पूरे दिन ईडी के दफ्तर के बाहर गहमागहमी रही, लेकिन सोरेन हाजिर नहीं हुए। वह दोपहर के 3 बजे ईडी के दफ्तर के ठीक सामने से गुजरते हुए रांची एयरपोर्ट चले गए और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए दुमका के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में उपस्थित होना था। सोरेन ने दुमका में जनसमूह को संबोधित करते हुए ईडी के समन का जिक्र किए बगैर कहा, कुछ लोगों को संदेह था कि मैं आज यहाँ इस कार्यक्रम में रहूँगा या नहीं, लेकिन मैं आपके बीच हूँ।